गलत नीतियों के घाव देकर खतियानी की तबाही की ख्वाहिश रखते हो। प्रेरणा ली है हमने अपने शहीद वीर जवानों से। ना झुका था ना झुकेगा खतियानी का अपना सर। संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे हेमंत बाबू। ये है सिद्धो कान्हू और बिरसा की माटी का असर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज हमारा 66वां दिन है और हम जहां खड़े हैं ये है सिद्धो कान्हू की धरती। ये जो जगह है ये पाकुड़ विधानसभा है। और आज आप देख रहे हैं तमाम जो भी युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहत के साथ, एक ही इच्छा के साथ, एक मनसा के साथ, उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले दिनों में इसके भविष्य के लिए बेहतर नीतियां बनेगी। आने वाले दिनों में खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण होगा, ना कि आपकी 60-40 जैसे वाली नीति, ना ही आपकी मैट्रिक इंटर वाली नीति, ना ही आपके द्वारा जो ढोई जा रही है रघुवर जी की नीति। वैसे नीति हमें स्वीकार्य होंगे। हम कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके एक एक तमाम गलत नीतियों का हम पुरजोर विरोध करेंगे और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। यहाँ के जो भी बच्चे हैं, जो भी खतियानी हैं, सबसे पहले यदि झारखंड में किसी को जीने का हक बनता है तो सिर्फ और सिर्फ खतियानी को बनता है, ना कि किसी बाहरी को। और आपकी ये जो चलन है, आपने जो ये सोच पाल रखा है, आपने जो मनसा पाली है, आपकी जो चाहत है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी प्रेम को दर्शाती है। और बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पर नौकरी करें, बाहर के लोग हमारी हकमारी करें, बाहर के लोग आके हमारे अधिकारों को छीने, ये सारी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खतियानियों का राइट बनता है कि अगर आज इस झारखंड प्रदेश में एक एक नौकरियां हैं तो सिर्फ और सिर्फ खतियानी को मिलनी चाहिए, चाहे अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो। झारखंड में जितनी भी विभागें हैं, हर विभाग में जितनी कुर्सियां हैं, हर कुर्सियों में बैठने वाला जो हमारा व्यक्ति होगा सिर्फ और सिर्फ खतियानी होगा, क्योंकि खतियानी के लिए झारखंड बना है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं बना है। और ये बिरसा सिद्धो कान्हू की धरती है। लड़ना हम जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। आपने जो हमारे साथ छलावा किया है, जो ढोंग रचा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको यहाँ के खतियानियों ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गद्दी पर बिठाने का काम किया, सत्ता में लाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कि आप आने वाले दिनों में खतियान आधारित स्थानीय नीति और खतियान के आधार पर नियोजन नीति का निर्धारण करेंगे। आपकी भी तो यही थी चुनावी घोषणाएं, लेकिन तमाम घोषणाओं को अपने दरकिनार करते हुए वादा से मुकर गए हैं आप। लेकिन हमारा तो संघर्ष जारी है। एक एक नौकरियां सिर्फ और सिर्फ खतियानी को मिलनी चाहिए, तभी हमारे खतियानदारी मजबूत होंगे, तभी हमारा घर आंगन खुशहाल होगा, एक एक टोला मोहल्ला कस्बा खुशहाल होगा, एक एक गांव खुशहाल होगा, एक एक शहर खुशहाल होगा, एक एक प्रखंड अंचल, हमारा थाना, जिला और ये झारखंड खुशहाल होगा। और इसी खुशहाली की कल्पना हमारे शहीद किया करते थे। हमें हमारा झारखंड पसंद है, बाहरी पसंद नहीं है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि रोज के रोज जैसा कि हम कहते हैं, दौड़ेंगे हम, दौड़ेंगे आप, दौड़ेगा झारखंड के निमित्त ये हमारा जो रोज का रोज 21 किलोमीटर का खतियानी मैराथन होता है। 21 का दम दिखता है ना आपको? 21 का दम, क्योंकि हम खतियानी किसी से 19-20 नहीं है, खतियानी हमेशा 21 है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज भी आप देख ले, यहाँ जितने भी बच्चे हैं सबों में टैलेंट है, कूट कूट कर भरा हुआ है। ये सारे बच्चे हमारे बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसपी बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप इसे टांग खींचने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब देखिए आज हमारे पाकुड़ वासियों का दम, 21 का दम। अब हम रेडी हैं, दौड़ने को तैयार हैं। अब देखते जाएं। जय खतियानी, जय खतियानी, जय खतियानी, जय खतियानी।
खतियान है पहचान दो, खतियान है रोजगार दो, खतियान है रोजगार दो। झारखंड में 60-40 में जनरेटिव नहीं चलेगी, झारखंड में 60-40 में जनरेटिव नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। खतियान है पहचान दो, खतियान है पहचान दो, खतियान है रोजगार दो, खतियान है रोजगार दो। झारखंड में 60-40 में जनरेटिव नहीं चलेगी, झारखंड में 60-40 में जनरेटिव नहीं चलेगी। खतियान है पहचान दो, खतियान है पहचान दो, खतियान है रोजगार दो, खतियान है रोजगार दो। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। खतियान है पहचान दो, खतियान है पहचान दो, खतियान है रोजगार दो। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। खतियान है रोजगार दो, खतियान है रोजगार दो। लागू करो
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, 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 होश में आओ। काम करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
इक्कीस किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आपने देखा आज किस तरीके से हमारे पाकुड़ वासियों ने किसका दम दिखाया। कहीं न कहीं हर एक बच्चों ने आज 21 की दौड़ को पूरी की है। किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 21 की भी दूरी को तय किया है, फासला को तय किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए, अपने दुख और दर्द को बयां करने के लिए, ताकि आप हमारी खतियानियों की दुख और दर्द को समझने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि मैं रोज के रोज कहता हूं कि आप पहले खतियानी की दर्द को समझे, आप पहले झारखंडी की दर्द को समझे, आप पहले हमारे झारखंड के हितैषी बने। जिस उद्देश्य के साथ आपको लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परंतु ये जो आप बार बार हम सबों के साथ में छलावा कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, झारखंडी होने का गुमान सिर्फ करते हैं, परंतु झारखंडियों का हित कभी सोचते नहीं है। झारखंडियों के अब कहीं न कहीं विरोधी बन बैठे हैं। आज हमारा झारखंड इन 22 वर्षों में कितना आगे बढ़ा है, ये कोई छुपा छुपी बात नहीं है। अब देखते हैं किस तरीके से आपने एक एक गलत प्रवृत्ति, एक एक मनसा वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने का काम किया है, चाहे वो पूजा सिंघल हो या फिर अमित अग्रवाल हो, प्रेम प्रकाश हो, पंकज मिश्रा हो या फिर वीरेंद्र राम जैसे अधिकारी हो। ऐसे ही अधिकारियों की बदौलत आप झारखंड को चलाना चाहते हैं। प्रेम प्रकाश जैसे गुंडों को आप अपना संरक्षण देते हैं। अब बताइए हमारा झारखंड कब तक महफूज रहेगा, हमारे झारखंड वासी कब तक महफूज रहेंगे और हमारे झारखंडी कब आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये झारखंड यदि हमारा बना है तो सिर्फ और सिर्फ खतियानी के लिए बना है, न कि किसी बाहरी के लिए बना है। मैं बार बार कहता हूँ खतियानी खतियानी खतियानी, सिर्फ और सिर्फ खतियानी दिखने चाहिए हर एक झारखंड के हर विभाग के और हर विभाग के हर एक कुर्सियों पर। किसी दूसरे को बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि झारखंड को चलाने की जिम्मेवारी झारखंडियों को है, खतियानधारियों को है। खतियानी जो है वही झारखंडी है और खतियानी के द्वारा हमारा झारखंड बेहतर तरीके से संचालित हो सकता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसी उम्मीद के साथ में एक खतियानियों ने आपको प्रचंड बहुमत देकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया है। अब आप देखें आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है और किस तरीके से हमारे यहाँ के एक एक बच्चों का उम्र क्रॉस करता चला जा रहा है। और आज जो जिस आस में उम्मीद में लगाए बैठे हुए हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, आपने कोई नीति बनाई नहीं, लेकिन कल हमने अखबारों में देखा आपने पुलिस की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर यही स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पर बच्चे आज आपके घर का घेराव कर रहे हैं, फिर कल को धरना प्रदर्शन करेंगे, परसों फिर सड़क जाम होगा, उसके बाद में झारखंड बंद का आह्वान होगा। ये तो सारी गतिविधियां चलती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप बताएं क्या खतियानी इसी दिन के लिए झारखंड को लिए हैं, इसी उद्देश्य के साथ हमारा झारखंड बना है? कतई नहीं। अगर झारखंड बना है तो अमन चैन सुकून के संग विकास के लिए बना है। हर घर में कैसे खुशहाली आए उसके लिए झारखंड बना है। चाहे वो हम वीर शिबू सोरेन जी की बात कर ले, निर्मल महतो की बात कर ले या फिर अन्य आंदोलनकारियों की बात कर ले, तमाम आंदोलनकारियों का सपना था कि हमारा झारखंड सुखी हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, विकास के मार्ग पर चले नहीं परंतु दौड़े। और हमारे यहाँ के एक एक बच्चे या फिर बच्चियां, छात्र या छात्राएं, तमाम लोगों को ये अधिकार होना ही चाहिए कि हम अपने घर में बेहतर तरीके से जी सके। झारखंड हमारा घर है और इस घर में अगर किसी को पहला अधिकार बनता है यहाँ पर नौकरी का, तो सिर्फ और सिर्फ खतियानी का बनता है, उसके बाद ही किसी दूसरे का। परंतु आप छलावा ढोंग ना करें, वरना आज आप खतियानी को समझाने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कल आपको खतियानी समझाने का काम करेंगे। खतियानी को पहचान दो, पहचान दो, पहचान दो। खतियानी को पहचान दो, पहचान दो, पहचान दो। खतियानी को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। खतियानी को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड में 60-40 नियोजन
नियोजन नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झारखंड में 60-40 नियोजन नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खतियान आधारित नियोजन नीति तय करना होगा, करना होगा, करना होगा, खतियान आधारित नियोजन नीति तय करना होगा, करना होगा, करना होगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जय झारखंड। अच्छा ये बताइए भाई, आज आप लोगों ने 21 किलोमीटर की दौड़ को पूरी की है। 21 किलोमीटर किस मंशा के साथ, किस उद्देश्य के साथ आपने आज पूरी की है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? कमल मुर्मू। कमल जी, आप ये बताने का काम करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, इसमें देख लीजिए आप इस कैमरे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे रूबरू होते हैं। आप ये बताइए कमल जी, आपने आज 21 किलोमीटर की दौड़ को पूरी की है तो किस सोच के साथ, किस उम्मीद के साथ? देखिए, ये सबको हम लोग जानते हैं, जितने भी झारखंड वासी हैं और झारखंड के जितने भी युवा युवती हैं, आज हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए झारखंड यहाँ पे अलग हुई। सबको पता है कि आज झारखंड अलग होने के बाद जो आज 22वां साल पूरी होने चली, लेकिन एक भी तरीका से यहाँ पे नीति नहीं बनी, जो कि आज हम लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं एकदम बिल्कुल बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए जो अभी तक नीति नहीं बन पा रही है। नीति को लेकर आज हम लोग 21 किलोमीटर की दूरी तय की और हम लोग सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे या उससे यही संदेश देना चाहेंगे कि खतियान आधारित यहाँ झारखंड में नियोजन नीति तय करें, वरना जो है हम लोग का आंदोलन जारी रहेंगे और सर हम लोग आंदोलन करते रहेंगे सर। अच्छा, ये वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं इनकी क्रियाशैली, कार्यशैली किस तरीके की है? एकदम बेकार है। इससे पहले जो भी सरकार हो, इससे पहले जो है हम लोग का जितना भी छात्र छात्राएं हैं काफी को रोजगार मिली थी, लेकिन उससे खराब जहां तक हमको लग रहा है अभी वर्तमान में जो सरकार मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल में हमको एकदम बिल्कुल हम लोग जितने भी छात्र छात्राएं बिल्कुल नाखुश हैं और एक भी रोजगार के लायक अभी हम लोग नहीं बचे हैं। अच्छा, अभी के समय में जो झारखंड की विकास की दिशा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? विकास कहाँ सर? देखिए, सबको जानते हैं कि विकास दिख जाता है सर, यदि कोई भी जो है अपना सत्ता में अपना कार्यकाल में कोई भी यदि वो विकास करते हैं तो विकास को जो है बताने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी जनता देख लेती है। यदि अभी कहीं ऐसा दिख रहा है कि सीएम द्वारा कहीं विकास हुई है, एकदम विकास नहीं हुई है और हमको उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि इनके कार्यकाल में कुछ विकास हो। चलो ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे युवाओं में आपके प्रति आक्रोश है। ये है कमल मुर्मू जी हैं, जो कि आपकी ही इसी माटी के, इसी सिद्धू कानू धरती से हैं और आपने देखा कैसे आक्रोशित है यहाँ के युवा। अब ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है नवीन हंसदा। नवीन हंसदा जी, ये आप बताने का काम करें कि आप भविष्य में कौन सा जॉब करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं भविष्य में डीएसपी बनना चाहता हूँ और जो नीति हेमंत सरकार बना रही है झारखंड में, झारखंडियों के हित में बिल्कुल नहीं बना रही है। ये झारखंडियों के हित में कुछ नहीं बना रहे हैं। ये हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, कतई विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करते रहेंगे जब तक नीति, स्थानीय नीति को संशोधन नहीं करेंगे। 60-40 झारखंड में नहीं चलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं झारखंडियों को नौकरी को छीन रहा है और बाहरियों को दे रहा है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक स्थानीय नीति खतियान आधारित पर लागू नहीं होती है, तब तक हम लोग विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देख लीजिए किस तरीके से हमारे एक एक युवा चाहते हैं कि झारखंड को कैसे हम बेहतरी के मार्ग पर ले जाएं और कैसे अपनी सेवाएं दें। ये जो है हंसदा जी है और ये चाहते हैं कि डीएसपी बनकर झारखंड को अपनी सेवाएं दें, झारखंड में बेहतर काम करें। आप बताइए, आपने आज 21 किलोमीटर को दौड़ा है, आपके पैरों को तकलीफ हुई, व्यथा हुई, दर्द हुआ? बहुत तकलीफ हुई सर, लेकिन आपने दौड़ी है। दौड़े हैं हम। आप आखिर इस दौड़ को पूरी किए हैं तो किस उद्देश्य के साथ में, क्या सोचकर आज ये दौड़ को दौड़े हैं, क्या बताना चाहते हैं राज्यवासियों को? राज्यवासियों को ये बताना चाहते हैं, जो अभी सरकार हम लोग का जो 60-40 नियोजन नीति चालू किया है, लागू किया है, लेकिन ये झारखंड के हित में नहीं है। इसलिए हम लोग कॉलेज से यहाँ सीधा कानू पार्क से लेकर हम लोग मेहनत करके यहाँ दौड़ के आए। हम लोग यहाँ पर सरकार को संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हम लोग भी गरीब घर से हैं, इसीलिए मम्मी पापा का भी सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे या कुछ बड़ा बने। इसीलिए ये जो 60-40 नियोजन नीति लागू किया है,
लेकिन ये झारखंड के हित में नहीं है। लेकिन लागू होना चाहिए, जो खाद्यान्न आधारित लागू होना चाहिए। बिल्कुल, आप नौकरी चाहते हैं और अपने दुख और दर्द को बयां करने के लिए आप उतनी दूर से 21 किलोमीटर दौड़कर आप मुख्यमंत्री जी का कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवीन मरांडी है। परवीन मरांडी जी का दर्द आपने सुना माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक एक युवा, एक एक खतियानदारी आपकी नीतियों का शिकार बन रहा है और कहीं न कहीं आप खतियानियों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके टैलेंट को दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसा न करें मुख्यमंत्री महोदय कि आने वाले दिनों में एक एक युवा युवती आपको गालियां ही देती रहे। आप ये बताइए, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीत कुमार हेम्ब्रम है। संजीत कुमार हेम्ब्रम जी, अब आप ये बताइए कि आज जो हमारी यहाँ पॉलिसियों का निर्धारण किया जा रहा है, चाहे 60-40 का है या फिर पहले की नीति जो थी रघुवर जी की 85 की नीति, उसकी बात हम कर ले, या फिर जो उससे पहले 16 से पहले की बात हम कर ले, 2016 से पहले की बात, तो उस वक्त भी यही 60-40 वाली नीति थी। ये नीति आपको कितनी पसंद है? कतई हम पसंद नहीं करते हैं ये नीति। जो हेमंत सरकार ने 60-40 नीति को जो लागू कर रहा है, हम कतई विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो आपको मिलना चाहिए था, उचित हक, उचित सम्मान, उचित पहचान, रोजगार, क्या आपको आज के समय में कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि मिल रहा है किसी को? नहीं, एकदम नहीं मिला है। अभी तक अगर देखा जाए तो जितने भी झारखंड जो क्या बोलेंगे 22 साल खत्म होने चला है, अभी तक कुछ ऐसा परिणाम नहीं आया है जो जवानों के हित में या नौजवानों के हित में जो सरकार जो लागू कर रही है। एकदम कतई हम विरोध करते हैं इसके लिए। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो ये पॉलिसी है, इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये पॉलिसी जो सरकार जो लागू कर रही है, इससे हम लोग के नौजवानों के लिए बहुत ही घाटा पॉलिसी है। उसके लिए हम कतई इसको 60-40 नियोजन नीति को कतई विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल, देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये थे हेम्ब्रम जी थे, ये हैं आपके पाकुड़ के निवासी, और किस तरीके से आपकी एक एक नीतियों का विरोध कर रहा है हर एक युवा। आपने सुना, इन युवाओं के बातों को सुना, आपने चिंता जाहिर की या नहीं की है, लेकिन आप आने वाले दिनों में अगर यही स्थितियां बनी रहे तो निश्चित तौर पर आप खुद ब खुद चिंतित करते रहेंगे अपने आप से। आज आप खतियानियों को परेशान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कल खतियानी आपको निस्संदेह आपको बताने का काम करेंगे कि खतियानी की क्या ताकत होती है।